हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसब्राइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। सो मार्केट ने ये जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे मैं बहुत दिनों से आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये जो भी रिट्रेसमेंट था 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो भी रिट्रेसमेंट है, यहाँ तक मार्केट निफ्टी 50 आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी 50 हो या निफ्टी बैंक हो, सबसे पहला जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए वो है 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। यहाँ पे आके क्या एक्शन होता है वो देखने लायक होगा। लेकिन ये जो रिट्रेसमेंट है यहाँ पे होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है और आगे के जो रिजल्ट्स है उसको हम स्टडी करेंगे। तो टीसीएस ने यहाँ पे रिजल्ट्स पोस्ट किए। सो एज फार एज माय कंसर्न टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह का कंपनी में अंडर परफॉर्मेंस या फिर ग्लोबली यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, टैरिफ का यहाँ पे इशू है, जो भी डिमांड है उसमें थोड़ा सा कमतरता हमें दिखाई पड़ रही है। तो उसके हिसाब से और एज पर द प्राइस विच इज शोइंग ऑन द चार्ट, रिजल्ट इज गुड, रिजल्ट इज नॉट एट ऑल बैड, रिजल्ट अच्छे। चलिए इसको स्टडी कर लेते हैं। तो रेवेन्यू यहाँ पे Q1 FY26 का जो रेवेन्यू आया हुआ है 63,437, जो कि एक्सपेक्टेड था 64,000। तो यहाँ पे भी मार्केट के एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बीट किया है। एबिटा में अगर हम देखें तो एबिटा में यहाँ पे हमें मतलब थोड़ा सा यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहा है, लेकिन विच इज एक्सपेक्टेड जो भी मार्केट की सिचुएशन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.5, जो कि मार्केट के जो भी एस्टिमेशन है उसको बीट किया है, और ये जो भी है एक हायर है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट जो भी आया है वो 12,760 करोड़ का यहाँ पे आया है, और जो भी एक्सपेक्टेड था वो था 12,263 करोड़ का। और अगर हम आप मुझसे पूछे कि ईयर ऑन ईयर ये मतलब इसका प्रॉफिट क्या था, तो ईयर ऑन ईयर इसका जो प्रॉफिट था वो था यहाँ पे 12,105 करोड़। तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू में भी थोड़ा मतलब मार्केट के एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे बीट किया है, ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे रेवेन्यू और प्रॉफिट यहाँ पे अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसी मतलब बहुत ही खराब रिजल्ट्स है। और कंपनी ने यहाँ पे 11 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड भी यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए इन डिस्पाइट वीक मार्केट। टीसीएस के स्टॉक को अगर हम देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द सेम जोन। मतलब अगर हम देखें तो 3000 टू 3500 की रेंज में यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये 2023 में भी था, 2024 में भी था, और 2025 के मतलब हाफ हो गया, 25 आधा साल निकल गया, और अभी भी सेम ही प्राइस पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो रिजल्ट्स आर बैड। तो रिजल्ट्स अच्छे हैं, रिजल्ट्स बैड नहीं है एज पर एज द ग्लोबल इकोनॉमी एंड कंसर्न, और जो भी प्राइस यहाँ पे स्टॉक में फैक्टर इन हो चुकी है, तो रिजल्ट्स आर गुड। रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आए हैं आनंद राठी वेल्थ के। आनंद राठी वेल्थ की अगर हम देखें तो एयूएम जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इनका ये बड़ा है 27% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 16% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है, एयूएम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, और इनका डिजिटल वेल का जो भी एयूएम है वो 19% यहाँ पे इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर। और ये जो भी बोनस इसमें ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन बोनस की न्यूज़ इसमें है या नहीं है मैं आपको अपडेट कर दूंगा एज पर द टाइम लाइन। आनंद राठी वेल के रिजल्ट्स यहाँ पे अच्छे आए। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक इज ऑल्सो ट्रेडिंग एट ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास स्टॉक जाने की मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई के आसपास स्टॉक जाएगा एट द लेवल्स ऑफ 2300। तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। रिजल्ट्स आए टाटा एलेक्सी के। टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स आर पुअर, ठीक है, बैड रिजल्ट्स है टाटा एलेक्सी के। प्रॉफिट डाउन 22% ईयर ऑन ईयर, ठीक है। इसका इबिडा यहाँ पे मतलब अभी आया 20.9% वर्सेस 27.2%, ठीक है। तो इबिडा में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल दिखा रहा है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 3.7% ईयर ऑन ईयर डाउन है। तो टाटा एलेक्सी के रिजल्ट्स इज बैड। ईयर ऑन ईयर ही यहाँ पे रिजल्ट्स डाउन है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी यहाँ पे रिजल्ट्स में डाउनफॉल यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने यहाँ पे 11,000 की यहाँ पे हाईज लगाए थे, और वहाँ से गिर के अभी यहाँ पे पहुँच गया है 6096 के प्राइस पे। तो इस स्टॉक को भी आप स्टडी कर सकते हो। इस पे जो भी प्रेशर यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है यहाँ पे आईटी इंडस्ट्री का, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री ही परफॉर्म यहाँ पे करने नहीं, और टाटा एलेक्सी का जो मेन धंधा है मतलब आईटी के रिलेटेड ही है, ठीक है। रिजल्ट्स यहाँ पे आ चुके हैं आयरडा के। तो आयरडा के अगर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो नेट प्रॉफिट डाउन है 35% ईयर ऑन ईयर। तो ये जो भी नेट प्रॉफिट यहाँ पे डाउन आपको दिख रहा है ना, ये हुआ है जेंसॉल के ये केस में, क्योंकि जेंसॉल को इन्होंने लोन दिया था, तो वो जो लोन था वो डिफॉल्ट यहाँ पे हो गया था, जिसकी वजह से स्टॉक था वो 88% तक डाउन था। तो उसी का जो नतीजा है वो आपको इसके प्रॉफिट में यहाँ पे दिख रहा है। तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट हो चुका था, जिसका कि इम्पैक्ट आपको नेट प्रॉफिट पे यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। नेट प्रॉफिट डाउन 35.7%। ये देखिए रेवेन्यू यहाँ पे रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू 28.9% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। ये देखिए ये जो डिफॉल्ट हुआ है ना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 4.13% का इनका ग्रॉस एनपी आया है, जो कि 2.45% का था। नेट एनपीए 2.06% का आया यहाँ पे आया है, जो कि 1.3% का था क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप मुझसे पूछे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट कैसे, तो मार्च 2025 में इसके जो कि रेवेन्यू थे वो थे 1904 करोड़, ठीक है, और अभी आए 1947 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एवरेज आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है।
लेकिन जो अभी के जो प्रॉफिट्स आए वो आए 247 करोड़, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितने थे आपको पता है? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके थे 502 करोड़ लास्ट के क्वार्टर में। और ये किसकी वजह से हुआ है? क्योंकि इसका जो मार्जिन है वो मार्जिन यहाँ पे मतलब मैं आपको बताता हूँ 50% का यहाँ पे करेक्शन आ चुका है, जो कि इनकी मार्जिन थे वो थे पिछले क्वार्टर में 33% के, अभी आया है सिर्फ और सिर्फ 16% के। तो धंधे में मंदी यहाँ पे दिख रही है, और जो भी जेंसॉल का इशू है यहाँ पे हमें साफ यहाँ पे दिख रहा है। और कंपनी अच्छी है, एक क्वार्टर अगर खराब जाता है, बैठ जाता है, तो इसके हिसाब से हमें ऐसा प्रेडिक्ट नहीं कर लेना चाहिए कि कंपनी बेकार है, आने वाले समय में इसको वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि ये रिन्यूएबल का बिजनेस है। सो मस्ट स्टडी। अरेडा का स्टॉक चल रहा था 300 के प्राइस पे, गिर के यहाँ पे पहुंच गया था 140। तो अगर आपको कोई चीज़ 50% के वैल्यूशन में अगर आपको यहाँ पे मिल रही है तो आपको क्या करना चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। एफ ने यहाँ पे बाइंग की है 221 करोड़ की, और डी ने भी अभी बाइंग की है 591 करोड़ की। तो एफ और डी की बाइंग चल रही है, नॉट मच बिगर देन बाइंग, लेकिन ठीक है, थोड़ा थोड़ा पैसा मार्केट में यहाँ पे आ रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे वैसे वैसे मार्केट में मनी का फ्लो यहाँ पे बढ़ेगा। तो ये थी मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी कैसे लगी रील, अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना।